हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरेज़ के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं एरे की डेफिनेशन को, एरे की डिक्लेरेशन को, कैसे एरे को डिक्लेयर किया जाता है, एरे को कैसे इनिशियलाइज़ किया जाता है, और एक अच्छा सा एग्जांपल भी देखेंगे एरे को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। एरे क्या होता है? एक एरे क्या होता है? कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप्स स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूस मेमोरी स्पेस। मतलब कलेक्शन होता है किसका? एक ही तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, उनका एक कलेक्शन होता है, ठीक है, स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूस मेमोरी स्पेस। मतलब लगातार मेमोरी स्पेस में स्टोर्ड होता है। अब ये कंटिन्यूस वाली चीज़ हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो आगे अब नेक्स्ट क्या लिखा है? इट हेल्प्स अस स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। मल्टीपल बहुत सारे वैल्यूज़ को हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में, वेरिएबल नेम से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मतलब हमें बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग एरे को यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों हमें एरे का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सपोज़ हमें क्या करना है, 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स हमें बताना है, ठीक है, स्टोर कराना है, ठीक, तो बिना एरे के, ठीक है। तो विदाउट एरेज अगर हमें 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स अगर विदाउट एरेज अगर स्टोर कराना हो, ठीक है, विदाउट एरेज, तो उन 5 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है, अगर हमें 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स क्या करना है, स्टोर कराना है, ठीक है, ठीक। और किससे? विदाउट एरेज से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करके इंट M1 लेंगे, फिर M2 लेंगे, M3 लेंगे, M4 लेंगे, M5 लेंगे। इतने सारे, ये सारे क्या है? वेरिएबल्स हैं। आगे हम लोग डिक्लेरेशन के बारे में समझेंगे। पहले हमारा पॉइंट ये समझना है कि हम लोग यूज़ क्यों करते हैं एरे को, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, एक डिक्लेरेशन समझेंगे अभी हम लोग। फिलहाल अभी ये समझना है आपको। हम लोग क्या करेंगे, एक इंट लेंगे और ये हमारा डेटा टाइप है। अब हमने क्या किया, 5 वेरिएबल्स लिए जब हम लोग एरेज नहीं यूज़ कर रहे हैं तब, ठीक है। तो इतनी सारी मेहनत, इतने सारे वेरिएबल्स कौन डिक्लेयर करे, ठीक है, इसलिए हमें एरे लाया गया। अब हम लोग अगर विद एरे के साथ करें, मतलब बाय यूजिंग एरे के साथ करें, 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर कराएं, तो सिंपल क्या करना है हमें, इंट, जैसे इसमें लिखा है डेटा टाइप लिखा, और यहाँ पे एरे का नाम, ठीक है, ये कोई एरे का नाम है, और अंदर स्टोर कर देना 5। ये हो गए हमारे डिक्लेरेशन, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। अगर इस चीज़ को अगर हमें समझना हो तो ये फर्दर क्या कर रहा है, अगर हम लोग एसेस कर रहा है वैल्यूज़, एसेसिंग वैल्यूज़, कैसे एसेस करेगा वैल्यूज़ को इन X5 में, ठीक है। तो कैसे करेगा, जैसे मान लो एरे ऑफ 0, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, क्या है, फर्स्ट एलिमेंट। एसेस देखो, वैल्यू कब एसेस होती है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि ये जो इंट x है ना, ये वैल्यू कब एक्स एसेस होती है, 5 है तो ये वैल्यू एसेस किया जाएगा, ठीक है, एसेसिंग वैल्यूज़, ठीक है। वो कैसे एसेस की जाती है वैल्यूज़ से? इंडेक्सिंग से। इंडेक्सिंग भी हम लोग आगे समझेंगे। इंडेक्सिंग मतलब उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पता करें। तो ए ऑफ 0 क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा, फिर एरे ऑफ 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एरे ऑफ सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो ऐसे करके, ऐसे फर्दर करके आपको यहाँ तक रहेगा 5 एलिमेंट्स तक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि जो एरे की इंडेक्सिंग है, जो एरे है इसकी जो इंडेक्सिंग होती है, यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो इंडेक्सिंग जो होती है एरे की, मतलब पोजीशन पता करना, वो हमेशा किससे होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ए ऑफ 0 0 लिखा है और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आया। ये चीज़ तो अभी हमने सिर्फ सिंपली समझा है कि जब एरे है तो हम लोग को इतने सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एरे में, और विद एरे के साथ इस्तेमाल करें तो बस हमने एक लिया, इंट लिया, डेटा टाइप लिया और एरे का नाम लिखा। ये डिक्लेरेशन अभी मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी आपको। यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे इस तरीके से इंडेक्सिंग करके हमने वैल्यूज़ को एसेस कर लिया, ठीक है, 5 वैल्यूज़ को, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं। अभी हमने जो पीछे एग्जाम्पल लिया वो पूरा डिक्लेरेशन बेस्ड था, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल लेना था तो ये बताना ज़रूरी था, ठीक है। यही हमारा डिक्लेरेशन है। इस चीज़ को पहले समझते हैं। डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है एरे को डिक्लेयर करने के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा टाइप का नाम लिखते हैं, एरे का नाम लिखते हैं और अंदर साइज़ को मेंशन करते हैं और यहाँ पे ये टर्मिनेटर लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा डिक्लेरेशन है, ठीक है। डेटा टाइप में आपका कुछ भी आ सकता है, जैसे कि डेटा टाइप आपका क्या क्या हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है ना, कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है, ये सारे डेटा टाइप्स हो सकते हैं, और भी होते हैं, ठीक है। एरे नाम आप कुछ भी रख सकते हो, एरे का जो नेम है ना, आप कुछ भी एक्स, वाई या फिर ARR नंबर, ठीक है,
आप ऐसे ऐसे करके कुछ भी आप एरे का नाम अपने हिसाब से रख सकते हो, और साइज़ आप अपने हिसाब से कुछ भी साइज़ अंदर रख दो, 5 रख दो, 4 रख दो, ऐसे ऐसे करके आप जितने भी रखना चाहते हो वैसे रख दो, ठीक है। तो अब इससे एक एग्जाम्पल देखा जाए, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखे, तो मान लो मैंने इंट ले लिया, यहाँ से मैंने x उठा लिया और यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, ठीक है। और ये टर्मिनेटर लगाना ज़रूर है आपको, सिंपल। ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन किसका, एरे का, यही है एरे का डिक्लेरेशन। और जो कि मैं अभी एग्जांपल में आपको बता रही थी, ये चीज़ देखो, ये सेम एग्जांपल है ना, int x5 और int x5। और अब ये चीज़ है, तो अब ये कैसे एसेस करेगा, सिंपल इसी तरीके से एसेस करेगा, इंडेक्सिंग से एसेस करेगा वैल्यूज़, ठीक है। अगर एरे ऑफ ज़ीरो पोजीशन पे चला जाएगा तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को भी अगर आपको अच्छे से समझना है, तो मान लो ये क्या है, मेमोरी स्पेस है, इस तरीके से, ठीक है। ये मान लो ए ऑफ ज़ीरो, ठीक है, ये ए ऑफ 1 है, ये ए ऑफ 2 है, और यहाँ पे मान लो ए ऑफ 3 है और ए ऑफ 4 है, ठीक है। समझ में आया, ये छोटा लिखा है थोड़ा। अब देखो यहाँ पे 5 3 7 9 8, मैंने अपने मन से कोई भी नंबर ले लिया, ठीक। अब हमें अगर 5 एलिमेंट को हमें लिखना है, तो इंडेक्सिंग क्या है, A00 को हम लोग प्रिंट कराएंगे, तभी हमारा 5 एलिमेंट एसेस होगा। मान लो हमें 7 करना है, तो पहले उसकी इंडेक्सिंग 0 A ऑफ 2 होगी, यहाँ से हम लोग 7 को एसेस कर पाएंगे। अगर 8 को एसेस करना है तो A ऑफ 4 को एसेस कर, इसी तरीके से इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। और इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है, 0 से, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ पे 0 से, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 1 लिख दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से था, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल लिख दिया। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि हम लोग आगे जब एग्जाम्पल करें तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, एरे की इंडेक्सिंग वही चीज़ लिखी है, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, ये 0 से ही स्टार्ट होता है। सपोज कि मान लो हमारे पास एरे ए ऑफ 3 3 है, द एलिमेंट विल बी, तो एलिमेंट क्या क्या होंगे, अगर मान लो ए ऑफ 3 3 है, तो यही चीज़ मैंने ऊपर पहले ही बता दी थी आपको, मेंशन कर लो कि मान लो अगर एलिमेंट 3 3 है तो ए ऑफ 0 होगा, फिर ए ऑफ 1 होगा, ए ऑफ 2 होगा, यही फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट को एसेस करेगा। यहाँ पे अगर ए ऑफ 3 3 है, तो जस्ट यही एग्जाम्पल यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको समझाई है। अगर एरे ऑफ 3 3 देगा, अगर 3 एलिमेंट है तो पहले को एसेस करेगा, फिर ए ऑफ 1 को एसेस करेगा, फिर एरे ऑफ 2 को, तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। जैसे ए ऑफ 0 किया तो पहला एलिमेंट एसेस हो गया, ए ऑफ 1 किया तो दूसरा एलिमेंट एसेस हो गया, तो ए ऑफ 3 किया तो ये यहाँ पे थर्ड एलिमेंट एसेस हो गया, ठीक। इस तरीके से तो यहाँ पे ये चीज़ लिख देंगे, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग लिखे, तो इंट हमने क्या किया, पहले डिक्लेरेशन कराया, ठीक है, इंट नंबर 3 लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये चीज़ भी हम लोग थोड़ा सा बाद में समझेंगे, पहले हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं हमारी बची हुई है, दैट इज़ ये, ठीक है। ये समझते हैं, पहले इनिशियलाइजेशन समझ लेते हैं एरे का, फिर हम लोग वो एग्जांपल समझेंगे। इनिशियलाइजेशन में क्या करना है, डेटा टाइप लेना है, सिंपल वही मैंने जो बताया था आपको, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एरे का नेम आप जो भी दे, एक्स वाई या फिर नंबर, अपने हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप दे सकते हो, और यहाँ पे आप साइज़ मेंशन भी कर सकते हो और नहीं भी मेंशन कर सकते हो, दोनों ही वैलिड है। आप ऐसे भी करोगे तो भी सही है, ये भी ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करेक्ट करके ये भी करोगे तो ये भी ठीक है, दोनों आप बता सकते हो। अगर नहीं बताओगे तो कंपाइलर खुद ही बता देगा। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे करने हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि किससे सेपरेट हो, कॉमा से, ठीक। अब हम लोग जैसे एग्जाम्पल से समझे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, सपोज़ करो कि मैंने एग्जांपल ले लिया इंट, ठीक है, डेटा टाइप ले लिया मैंने इंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख लिया एरे का नाम कोई ABCD कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, और अंदर हमने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। और यहाँ पे अंदर बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, तो हमने कुछ लिया 5 3 7 9, ये एलिमेंट है सारे, ठीक है, और ये सेपरेटेड है किससे, कॉमा से, ठीक है। किससे सेपरेटेड है, कॉमा से, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक। तो सिंपल है, इस तरीके से आप भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो आप कुछ और ले लो, मान लो फ्लोट ले लो, ठीक है। यहाँ पे आप इंट ही ले लो, ठीक है। इंट मान लो B ले लिया मैंने इस बार, और यहाँ पे मैंने 5 मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन जब आपने 5 मेंशन किया है तो आपके 5 एलिमेंट्स अंदर होने ही चाहिए, ठीक है। ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, ये अंदर होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने मेंशन नहीं किया तो कंपाइलर खुद ही समझ जाएगा कि हाँ भाई 4 एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। और नहीं तो ये यहाँ पे अगर 5 किया तो यहाँ पे 5 आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम ये बता रहे थे कि ये वाला एग्जांपल हम लोग समझ में आते हैं, जैसे इंट नंबर 3 दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये क्या है, ये चीज़ क्या की है हमने, इनिशियलाइजेशन किया। ये क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया है, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेसिंग करा रहे हैं वैल्यूज़ को। मान लो यहाँ पे कमेंट लिख दिया एसेसिंग वैल्यूज़, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को एसेस करा रहे हैं। कैसे वैल्यूज़ करेंगे, एसेस कैसे करेंगे, printf %d लगाते हैं हम लोग, और यहाँ पे नंबर अब यहाँ पे क्या है, ये इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग ये क्या है,
ये ए ऑफ ज़ीरो है मान लो, ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो है, या फिर यहाँ पे ऐसे भी मान सकते हो नंबर ऑफ़ ज़ीरो है, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे का नाम ये दिया है ना, नंबर ऑफ़ ज़ीरो। अब नंबर ऑफ़ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, ये 10 है, ठीक। नंबर ऑफ़ 30 की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ़ 1 है, ठीक है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ़ 1, नंबर ऑफ़ 2, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, नंबर ऑफ़ ज़ीरो की वैल्यू 10, नंबर ऑफ़ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, नंबर ऑफ़ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1 और 2, ये हो जाएगा 20, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को एसेस कराते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको एरे क्या होता है उसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एरे इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर ना करने हो, एक ही वेरिएबल से काम चल जाए, इस वजह से। अब एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और इस तरीके से हम लोग 0, 1, 2 इस तरीके से इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक। फिर हमने क्या पढ़ा, एरे के हम लोग डिक्लेरेशन को पढ़े, हम लोग डेटा टाइप करना है, अगर हमें किसी एरे को क्या करना है, डिक्लेयर करना है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, डेटा टाइप, एरे नेम, साइज़, ठीक है, इस तरीके से। फिर इंडेक्सिंग वही 0 से होती है, अभी पीछे हमने समझा, ठीक है। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल और इनिशियलाइजेशन समझा। आई होप आपको समझ में आओगे, एंड थैंक यू। मैं होगा एंड थैंक यू।